नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे इस न्यू व्लॉग में। सभी को राधे राधे, जय श्री कृष्णा। आप सभी को स्वतंत्रता दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं। वंदे मातरम, जय हिंद, जय भारत। तो दोस्तों, आज मैं आप लोगों के लिए लेके आई हूँ 15 अगस्त का ये व्लॉग। तो मैं आप लोगों से बस ये इतना ही कहना चाहती हूँ कि दोस्तों, 15 अगस्त स्वतंत्रता दिवस या फिर गणतंत्र दिवस हम मनाते हैं तो हम क्या करते हैं। तो स्वतंत्रता दिवस मनाने का मतलब सिर्फ इतना ही नहीं है कि हम सिर्फ झंडा फहरा दें या फिर सोशल मीडिया पे पोस्ट डाल दें और हमारा काम हो गया। ये स्वतंत्रता दिवस का असली मकसद नहीं है। स्वतंत्रता दिवस जो हम मना रहे हैं, आज हम आज़ादी की हवा में जो सांस ले रहे हैं, ये बहुत सारे लोगों की कुर्बानियों के बाद हमें मिली है और बहुत ही लोगों ने अपनी जान गंवाई है इस आज़ादी के लिए। हमें आज़ादी की हवा में जो सांस लेने को मिल रही है, ये बहुत सारे लोगों की बलिदान देने के बाद मिली है। तो दोस्तों, हम लोगों को सभी को मैं ये कहना चाहूँगी कि सिर्फ झंडा फहराने और सोशल मीडिया पे पोस्ट डालने से ही स्वतंत्रता दिवस नहीं मनाया जाता। आज़ादी का मतलब है कि हम सभी अपने देश के प्रति अपने कर्तव्य को भी समझें। सिर्फ ये नहीं कि हम झंडा फहरा दिए और एक पोस्ट लगा दिए, हो गया स्वतंत्रता दिवस। सिर्फ स्वतंत्रता दिवस के ही दिन नहीं, हमको हर दिन अपने देश के प्रति जागरूक रहना चाहिए, अपने देश के प्रति अपने कर्तव्य को समझना चाहिए। हर एक नागरिक का ये कर्तव्य है कि अपने देश के प्रति जागरूक हो, अपने आसपास साफ सफाई बनाए रखे, आसपास कानून को कभी भी हाथ में ना ले, लोगों को एक दूसरे की मदद करें, अपने देशवासियों की मदद करें, आसपास अपने शांति व्यवस्था बनाए रखें। ये हम सभी नागरिकों का कर्तव्य है। एक देशवासी होने के कारण एक देशवासी होने के लिए एक देशवासी होने का मतलब ये है कि हम अपने देश के प्रति हर कर्तव्य को समझें और जो भी भ्रामक खबरें आ रही हैं या भी कोई भी चीज़ है, तो हम उसको गलत तरीके से आगे उसको ना बढ़ाएं। सोशल मीडिया पे आजकल मैं देखती हूँ कि लोग कोई भी खबर आती है तो उसको हाईलाइट करके उसका ट्रोलिंग करने लगते हैं, मजाक उड़ाने लगते हैं। ये चीज़ हमें नहीं करना चाहिए। पहले हमको समझना चाहिए कि क्या चीज़ सही है और क्या चीज़ गलत। तो दोस्तों, अभी हमारे देश में कैसा माहौल चल रहा है ये सब तो आप जान ही रहे हैं। किसी से भी कुछ भी नहीं छुपा है, सभी न्यूज़ देखते रहते हैं। तो हम सभी का ये कर्तव्य है कि अपने देश में शांति व्यवस्था बनाए रखें, कोई भी अशांति न फैलाएं, स्वस्थ रहें, हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, एक दूसरे की मदद करते रहें, अपने देश के प्रति जागरूक रहें, स्वच्छता बनाए रखें। देखिए, अभी जब तक हमारे देश में चारों तरफ गंदगी नहीं फैलेगी, तब तक लोगों का काम ही नहीं बनता। जहाँ देखो वहीं कूड़ा कचरा बहाया हुआ है। रोड के किनारे लोग कचरा फेंक देते हैं, कहीं घर के बाहर फेंक दे रहे हैं। घर के अंदर तो अपनी साफ़ सफाई है, लेकिन घर के बाहर कचरा कूड़ा सब फेंक दे रहे हैं। ये चीज़ आपको नहीं करना है। डस्टबिन का प्रयोग करें, सूखा कूड़ा अलग रखें, उसको जला दें, गीला कूड़ा अलग रखें, कोई गड्ढा बना लें, उसमें डाल के उसको मिट्टी से ढक दें। या फिर आपके आसपास कोई डस्टबिन है तो डस्टबिन में भी गीला कचरा सूखा कचरा का डस्टबिन होता है, नीला और हरा डस्टबिन होता है। तो आप लोग उसका प्रयोग करें और अपने देश में स्वच्छता बनाए रखें, क्योंकि हर नागरिक का ये कर्तव्य है कि अपने देश को स्वस्थ रखें, सुरक्षित रखें और अपने देश में शांति व्यवस्था बनाए रखें। तो आप लोग भी अपने घर के आसपास, गली मोहल्ले में कचरा इधर उधर न फेंकें, डस्टबिन का इस्तेमाल करें। अगर आपके आसपास कहीं डस्टबिन नहीं है तो आप अपने आसपास के जो भी आपके, जैसे कि गांव में होते हैं प्रधान, आप उनसे कह सकते हैं कि डस्टबिन लगवाएं। अगर कोई डस्टबिन नहीं लगवा रहा है तो आप सूखा कचरा अलग रखें और गीला कचरा अलग रखें। सूखे कचरे को आप शाम के टाइम जला सकते हैं और गीला कचरा जो है उसको आप एक
कोई गड्ढा खोद लें, उसमें डाल दें, या फिर कोई जानवर है उसको आप गीला, जैसे जूठा है, खाने में जूठा निकलता है, आप जानवर को भी दे सकते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि आस-पास अपनी सफाई रखें। सिर्फ़ झंडा फहराना ही ये देशभक्ति नहीं है। देशभक्ति है कि हम अपने देश में शांति व्यवस्था बनाए रखें, सभी को स्वस्थ और दुरुस्त बनाए रखने के लिए सफाई बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। तो अपने आस-पास स्वच्छता बनाए रखें। घर में ही नहीं, सिर्फ़ घर में ही सफाई ना करें। लोग क्या करते हैं, घर के अंदर साफ-सफाई कर लेते हैं, खूब बढ़िया से पोछा लगा के फ़िनाइल डाल-डाल के चमकाते रहते हैं, और घर के बाहर उनके जाके देखो, गली के बाहर निकलो तो जो कूड़ा इकट्ठा किया हुआ रहता है, ओह माय गॉड! मैंने तो देखा है, शहरों में तो बहुत ज़्यादा होता है, गाँव में तो ये कम होता है, शहरों में ज़्यादा होता है। लोग क्या करते हैं, घर के अंदर उनके जाके देखो, इतना चमकता रहता है घर, एकदम साफ-सुथरा, बहुत अच्छा। लेकिन अभी उनके घर के बाहर आप निकल के देखेंगे तो जो कचरा रहता है ना, कि देख के ही आपकी तबीयत खुश हो जाएगी। मतलब घर के बाहर आपका निकलने का मन नहीं करेगा। गलियों में मैंने देखा है, शहरों की गलियों में इतना कचरा लोग इतना गंदा-गंदा किए रहते हैं कि आप लोग अगर शहरों से होंगे तो आप लोगों को पता होगा, शहर में सभी लोग जाते ही रहते हैं, तो आप लोगों को पता ही होगा, उसमें बताने वाली कोई बात नहीं है। तो दोस्तों आज़ादी के इस पर्व पर मैं आप सभी से ये कहना चाहूँगी कि सभी लोग अपने आस-पास स्वच्छता बनाए रखें, घर में भी स्वच्छता बनाए रखें, खुद भी स्वच्छ रहें और अपने आस-पास भी स्वच्छता बनाए रखें। थोड़ा पेड़ लगाएँ, आज़ादी के इस पावन पर्व पर एक छोटा-सा पौधा ज़रूर लगाएँ। नेचुरल थिंग भी हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है दोस्तों। अपने आस-पास हरियाली बनाए रखना चाहिए, पेड़-पौधे लगाए रहना चाहिए। अगर आपके यहाँ जगह नहीं है, 1-2 गमले रख लें, 1-2 गमले में छोटे-मोटे पौधे लगाएँ, मनी प्लांट वगैरह जो भी आपको अच्छे लगें। आप एक पौधा ज़रूर लगाएँ। आज़ादी के इस पावन पर्व पर आप सभी से बहुत-बहुत विनती है, कृपा करके एक पौधा ज़रूर लगाइएगा और अपने आस-पास स्वच्छता बनाए रखें, शांति बनाए रखें और हँसते रहें, मुस्कुराते रहें और आज़ादी का ये पावन पर्व मनाते रहें और खुशियाँ बाँटें, खुशियाँ दें और खुश रहें। सभी को दोस्तों आज़ादी के इस पावन पर्व की ढेर सारी शुभकामनाएँ। आप सभी को स्वतंत्रता दिवस, इंडिपेंडेंस डे की हार्दिक शुभकामनाएँ। आप सभी स्वस्थ रहें, मस्त रहें, हँसते रहें, मुस्कुराते रहें। जय हिंद, जय भारत।